K6 hypersonic missile for India. Game changer awaits sea trials as country set to join elite club of US, Russia, China, UK. अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल अपना टेस्ट किया है। प्रेजेंस है डिफरेंट नेवीज की, तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर है। तो अगर वो ऐसा कुछ करता है तो वो नेवल वॉर होने का बड़ा चांस है। और आपको पता है, मुझे पता है, दुनिया में जब भी नेवीज इन्वॉल्व होती हैं तो वो बड़ा सीरियस लेवल ऑफ एस्केलेशन होता है। और अब यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि इसको कंट्रोल कौन करेगा। है कि दोनों के आपसे रिश्ते बहुत खराब हुए हैं, हमारे रिलेशन इतने खराब हैं कि यहाँ से भी जंग की धमकियां जाती है और वहां से भी जंग की धमकियां आती हैं। भारत ने एक दावा किया है, बार बार रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स है जिसमें ये लिखा हुआ है कि भारत क्लेम कर रहा है हमने हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मिसाइल तैयार कर लिया है K6 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 8000 किलोमीटर, जो 1 घंटे में 9000 किलोमीटर की रेंज से सफर कर सकता है। और तालिबान फिर ये कहते हैं कि आप ही इनको बनाने वाले हैं, जो मुल्क के अंदर के लोग हैं वो भी यही कहते हैं। तो इस पे बहुत ज्यादा इल्जाम जो हैं वो आते हैं। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए कि इंडिया की तरफ से जब ये कहा जाता है कोई ऐसा कि ये वाला वाकया हुआ है, तो वो बात बहुत दूर दूर तक जाती है, लोग उसको मानते हैं और दुनिया में उसको देखा जाता है और उसके ऊपर स्टैंड भी लिया जा रहा है, सॉलिडारिटी भी की जाती है। दुनिया के ऊपर पावर पॉलिटिक्स रह गई है। जितने भी पावर लीडर्स हैं वो सारे ऊपर आए बैठे हैं, जैसे रशिया के अंदर प्यूटन, जैसे इंडिया के अंदर मोदी, आरएसएस का मानने वाला, ठीक है, इसी तरह ट्रम्प, जो अपनी ईगो को ज्यादा प्रेफर करते हैं इसकी निस्बत। और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल है। भाईजान, हमारे पास जज्बा बहुत है। और भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे वो तो कुछ कर रहे नहीं। ये सिर्फ एक हमने AI इमेज डाली है, रिप्रेजेंटेशनल इमेज है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए, इंडिया इज क्लोज टू कंडक्टिंग सी ट्रायल्स, यानी कि बन चुका है। अब सी ट्रायल्स इसकी शुरू हो रही हैं ऑफ इट्स K6 हाइपरसोनिक मिसाइल अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स। ये जो है ये बहुत एक कारगर, बड़ी खतरनाक मिसाइल है। और जब आप इसका डेटा, इसके पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने लाऊंगा तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि बॉस ये स्टोरी है क्या है, स्पीड इतनी है। तो सर आप क्या कहते हैं और कह रहे हैं कि अब तो हमारे लिए चुटकियों का काम है पाकिस्तान को खत्म करना। क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से? क्या पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के मिसाइल्स इस हद तक स्ट्रॉन्ग है या उनकी रेंज इतनी है कि भारत का मुकाबला कर पाए? पहली बात तो ये आती है, जैसे कि हमने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब जब अमेरिका आए थे तो अमेरिका में यहाँ पर जो है उनके साथ जो डिक्लेरेशन एक निकला था, तो वो जो है इस बार नहीं, इससे पहले वाला मेरा ख्याल है हुआ था, जिसमें कि वो पाकिस्तान का नाम उन्होंने लिया था और सारा किया था। अच्छा, लेकिन अब पाकिस्तान में एक हमला होता है, अभी आपको पता है, और उसके ऊपर जो पाकिस्तान है उसने कहा है कि ये इंडिया की तरफ से करवाया गया है। और आपको पता है उसमें 16 के करीब फौजी जो हैं उनकी वो मरे हैं, और साथ में जो वजीरिस्तान और वो सारा सिचुएशन है, सुसाइड अटैक ये कहा जाता है। तो अब ये पाकिस्तान कह रहा है, लेकिन ये उस तरीके से दुनिया के स्टेज पर नहीं जाएगा और ना ही इसको वैसे देखा जाएगा। क्या इसकी वजह ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी इतनी दहशतगर्दी हो रही है और क्योंकि सारी दहशतगर्द जमातों की जो रूट्स और वो सब निकलते हुए वहीं से दिखाई देते हैं, इस वजह से ये बात आप समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक क्लाउड जो है आज की दुनिया में, जो आपका डिप्लोमेटिक क्लाउड है वो बहुत ज्यादा वाबस्ता आपकी इकोनॉमी से है। तो बात यह है कि अगर हिंदुस्तान की कोई बात सुनता है, वो ठीक है, हिंदुस्तान हमेशा से एक बड़ा मुल्क था, ये कोई आज की बात नहीं है। हिंदुस्तान में हमेशा से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, ये भी कोई आज की बात नहीं है। और चीन, आप अगर देखेंगे, चीन भी हमेशा से एक बहुत बड़ा मुल्क था, बहुत पॉपुलेशन थी। लेकिन आज की दुनिया में आपका डिप्लोमेटिक क्लाउड आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। और आपने ये देखा होगा कि जब से हिंदुस्तान में लिबरलाइजेशन मूवमेंट आई थी, तब से हिंदुस्तान का डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ने लगा। इसी तरह चाइना भी जब से फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया, तब से चाइना का भी डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ने लगा। और आप देखेंगे कि रशिया का काफी हद तक उस पर असर पड़ा। आज ये एक बाइपोलर वर्ल्ड अगर आप कहेंगे, तो बाइपोलर वर्ल्ड आज नहीं है, आज एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है,
देखें तो बात यह है कि पाकिस्तान जब ये बात नमस्कार दोस्तों, भारत K6 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है और इसी को लेकर पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। K6 मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी गति 8000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस मिसाइल के परीक्षण के बाद भारत कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल है और वो देश है चाइना, रशिया, यूके, अमेरिका और भारत का नाम भी इसमें जुड़ जाएगा। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी चर्चा हो रही है कि भारत दिन ब दिन नई नई मिसाइल और हथियारों का परीक्षण और टेस्ट कर रहा है, जिससे कि पाकिस्तान को एक नया खतरा पैदा हो गया है। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत अब नए नए हथियारों का प्रयोग करता है लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि भारत अब किसी की नहीं सुनता है, अपनी मनमर्जी ही करता है। और भारत इन हथियारों की टेस्टिंग अब पाकिस्तान पर ही करेगा, क्योंकि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इसके अलावा भारत रशिया से S-400 सिस्टम भी मंगवा रहा है, जिससे कि भारत की डिफेंस ताकत कई गुना बढ़ जाए। भारत की इस तरह से हथियारों की खरीद और मिसाइलों के परीक्षण से पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत 1-2 महीने में ही पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। इस बार अटैक ड्रोन और मिसाइल ले जाता है दुनिया की प्लेटफॉर्म्स पे। तो क्योंकि मैंने भी मुख्तलिफ दुनिया के UN में, EU में, मतलब पिछले 15-20 साल से मैं तो वहाँ, मेरा काम ही यही रहा है, आज भी है हमारे ऑफिस का। तो ये देखा जाता है कि देखें, पाकिस्तान का एक तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पाकिस्तान की बहुत कम है। आप देखें कि IMF के लोन्स कितने हैं, पाकिस्तान की डेट कितनी है, पाकिस्तान का GDP क्या है इस वक्त। हालांकि 60s में बहुत अच्छा था, 60s में इट वाज इवन बेटर देन इंडिया, बट देन अगेन ये जो एक रेगुलर तौर पे मिलिट्री रूलरशिप आई और मिलिट्री ने इस मुल्क को लूटा, उस वजह से, और इस मुल्क को फिर मुख्तलिफ चुंगलों में फंसा दिया अपनी रेलेवेंसी को कायम रखने के लिए। तो उस नजरिए से पाकिस्तान का जो डिप्लोमेसी है वो कम सुनी जाती है, सिवाय उन मुल्कों के जिनका पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक एसेट है वहां पर इस खित्ते में। देखिए, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो जगह है वो बहुत इम्पोर्टेंट है दुनिया के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए भी है, अमेरिकन के लिए भी है। अच्छा, हमें वो जज्बा पैकेज सिखाया गया, ठीक है, अगला उसका मान ही नहीं बताया गया कि जज्बा किसको लेके कहते हैं। ये कहते हैं कि लड़ाई जो है वो बहादुरी है, जंग जो है वो बहादुरी है। अच्छा, मैं कहता हूँ एक ये कि उसके पास कोई खास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है, दूसरी ये दुनिया को ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान अब बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही लंबे तरीके के लिए चाइना की गोद में जाके बैठ गया है और चाइना के पैसे के बगैर और अपनी इंडिपेंडेंस को उस पे गिरवी रखने के बगैर पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक सर्कल्स में कोई खास जगह नहीं बनती। आप ये देखिए कि मसूद अजहर को UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट करार देने के लिए चाइना ने 3 दफा इस चीज को ब्लॉक किया। तो और तीसरी बात यह है कि दुनिया ऑफ कोर्स पाकिस्तान की हिस्ट्री से क्या कहते हैं बेखबर नहीं है। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया, दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तान ने ठीक है उस वक्त वेस्ट का प्रॉक्सी बन के, बट देखें वेस्ट के जो इंटरेस्ट होते हैं वो बदलते रहते हैं। वेस्ट ने उस वक्त पाकिस्तान को प्रॉक्सी बना के ज़ियाउल हक के दौर में सोवियट्स के खिलाफ तो देखा आपने कैसे भारत K6 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है और इस परीक्षण के साथ ही भारत कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। पहले से ही खतरा लग रहा है कि भारत मिसाइल से अटैक करेगा और अब भारत मिसाइल परीक्षण भी कर रहा है। अब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो कैसा लगा राय कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पाकिस्तानी मीडिया और जियो पॉलिटिक्स से जुड़े ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।